परमेश्वर आपको आशीष दे। भारत के उस महान कलीसिया को, वहाँ के पास्टर भाई फ्रांसिस कोरा, और मेरे लिए ये आशीष के कारण है इस विशेष अवसर पर आपको अभिवादन करें। आपके जो नए कलीसिया के जो समर्पण है, और कितना ही सुंदर इमारत है। भाई फ्रांसिस कोरा आपके पास्टर ने उसके कारागिरी के जो चित्र भेजे थे, और फिर अंतिम चित्र भी भेजा है। कितने सुंदर सा है। आपके सारे परिश्रम के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे इस आराधना के स्थल को बनाने के लिए। और मेरे हृदय में आप लोग विशेष है। पिछले बार जब मैं भारत में आया था 2017 में, और आपके कलीसिया ने जो आयोजन किया था, विशेष सभाएं थे, मैं नहीं भूल सका। और कैसे पवित्र आत्मा उंडे लगा गया आपकी आराधना में। आपके जो गीत गाना और आपके आराधना जो परमेश्वर के लिए आग में है। आप एक विशेष झुंड हो। और आपके पास्टर ने मुझे कहा कि आपके अभिवादन करें, और मैं एक सौभाग्य मानता हूँ। इसलिए मैं मेरे अभिनंदन को देता हूँ। मैं मेरे पत्नी और बच्चे और भाई और बहन नैंटन की ओर से भी आपको अभिवादन देता हूँ, और हमारे कलीसिया से भी, और हमारे हृदय से, हमारे कलीसिया से आपके कलीसिया के लिए अभिवादन देता हूँ। और जैसे भाई फ्रांसिस ने कहा, एक छोटा सा अभिवादन मैं पवित्र शास्त्र में से पढ़ना चाहता हूँ, जो निर्गमन उसका 33वां अध्याय 7 ऐसा लिखा है। मैं ऐसा पढ़ूंगा ताकि मैं जानता हूँ कि अनुवाद हो रहा है, और मैं छोटा सा रखूंगा। निर्गमन 33:7 मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था, और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। और जब जब मूसा तंबू के पास जाता, तब तक सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते। और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता था, तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। और जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था, तब बादल का खंभा उतरकर तंबू के द्वार पर ठहर जाता था, और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और जब सब लोग बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे, तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत कर देते। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में फिर आता था, पर यहोशू नाम का एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था, वो तंबू में से न निकलता था। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। और मैं याद करता हूँ कि आपकी कलीसिया में बहुत सारे नौजवान हैं, और आपके पास्टर स्वयं एक नौजवान है, विश्वास से भरपूर। और सारे विश्वासी और कालेब को मैं परमेश्वर आशीष दे इस विशेष अवसर पर। और जैसे वो उस पवित्र शास्त्र को पढ़ रहा था, मूसा के पास एक विशेष तंबू था। जैसे भाई कोलमैन ने कहा, वो उस जंगल के तंबू से अलग था। मूसा के लिए एक विशेष तंबू था, जहाँ पे अग्नि का स्तंभ मुलाकात करता था, और परमेश्वर मूसा से आमने सामने बातें करता था। और हम जानते कि भाई ब्रनम की मूसा के समान एक सेवकाई था, एलिया थे। और भाई ब्रनम के एक तंबू था, एक विशेष रहस्य का स्थान, जिसका नाम तीसरा खिंचाव था। और दूत ने भाई ब्रनम से कहा कि इस बात को किसी को विवरण नहीं करना, एक रहस्य था, और मैं तुम्हें वहाँ पे मुलाकात करूंगा, वो गुप्त स्थान, और इस रहस्य को कब्र में लेके जाएगा। लेकिन उस तीसरे खिंचाव के जो तंबू को किताबों में रख दिया, और पवित्र आत्मा का यहोशू और हमको वो जोड़ने लगा एक प्रेरित के द्वारा उस तीसरे खिंचाव से। और हम जानते हैं कि एफिसियों में हम तीसरे खिंचाव से जुड़ जाते हैं,
हम उस तंबू के साथ में जुड़ जाते हैं जहाँ पे अग्नि का स्तंभ आकर हमारे साथ में मुलाकात करता है।